हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रैक। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद मैं है नाना यार। भाई साहब, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने यूनाइटेड नेशन में वोट देकर पाकिस्तान की चिता पर लगा दिया आग। पाकिस्तान के खिलाफ दिया। अब भाई किस बात पे दे दिया और भाई कहा जा रहा है? हाँ? दुनिया में एक वाहिद इंडिया देश है जिसने पाकिस्तान की ठुकाई लगाई है, पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया और भाई साहब वो पाकिस्तान की चिता पे आग लगा दी है। अच्छा, ये कब हुआ यार? ये कल हुआ है भाई देखते साहब। हैं, वीडियो वॉच करते हैं, ये कैसे हुआ हो तो यार? भाई साहब ये इंडिया कर क्या रहा है भाई? इंडिया मतलब पाकिस्तान तो किसी मुकाम पे नहीं छोड़ता। कसम से पाकिस्तान को आगे इंडिया बढ़ने ही नहीं दे रहा। पाकिस्तानियों अभी भी टाइम है भाई साहब, माफी मांग लो इनसे, माफी मांग लो, नहीं तो ये तुम्हारी ऐसी ऐसी चिता पे आग लगाएंगे कि तुम्हारी 7 पुश्ते याद रखेंगे। लेकिन अब वॉच करते हुआ क्या है, तो कौन ऑन कर दे स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक वोट लेके आया, बिल लेके आया, जिसको एक रेजोल्यूशन लेके आया, जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता था, अब तो वो समझते हैं कि ये आपस में लड़ के मार जाएंगे, तो इनसे तो इनसे क्या लड़ना है? इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो। तो वो पाकिस्तान को तो समझ लो कि कोई किसी खाते में ले ही नहीं रहे। सर आपको नहीं लगता जबकि हमारी इंटरनेशनल कोई हैसियत है नहीं, तो हमें ऐसे यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े फोरम्स को इग्नोर करना चाहिए? जाते हैं तो और बेइज्जती होती है ना। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब यूएन का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता? आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है। अब इंडिया, फॉर एग्जांपल, इट साइट्स रीजन लाइक नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, एंड देन इंडिया टॉक्स अबाउट फेयरनेस इन द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। फेयरनेस से मुराद इंडिया का ये है कि भाई अमेरिका भी तो करे ना, सोवियत यूनियन भी तो करे ना, और मुल्क भी तो करे ना, हम ही क्यों करें? ठीक है, सो ये होना चाहिए। और दूसरा कहता है हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, बाकी मुल्कों के सिक्योरिटी रीजंस है, सो व्हाई वी शुड डू। सो ना जाना बेहतर नहीं है, क्योंकि जब वहाँ हमारे सामने इंडिया खड़ा हो जाता है एक तरफ पाकिस्तान, तो फिर हमें आपको पता ही है भागना पड़ता है मैदान छोड़ के। जी, बेहतरी की इज्जत तो यही है कि ना जाया करें। जब इंडिया के सामने आते हैं ना, हमारी फट जाती है। कितनी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि एक देश जो कि आटे की लाइनों में खड़ा है, पूरा मुल्क, उसका इतना ऑब्सेशन है इंडिया के साथ कि बिना इंडिया का नाम लिए आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर देखना, वो 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया 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 इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूं। आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हाँ, लेकिन मैं गालियां देता हूं, फर्क है। जय हिंद दोस्तों, आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान ने भी यूएन में एक प्रस्ताव लेके आया। हालांकि प्रस्ताव ये था कि साउथ एशिया में जो हथियारों की रेस है, जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, जो भारी वेपन्स हैं, उसके प्रोडक्शन को मिनिमाइज किया जाए और एक दूसरे देश इन वेपन्स को खरीद भी ना सके। यानी जो हथियारों की रेस है ना साउथ एशिया में, बेसिकली वैसे तो पूरी दुनिया की बात थी, लेकिन साउथ एशिया पे ज्यादा फोकस थी, उसको कम किया जाए हथियारों की रेस। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान बोला क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन इस समय ऐसी है कि ना ये हथियार बना सकते हैं, ना ये हथियार खरीद सकते हैं। इस समय भारत चाइना को काउंटर करने के लिए भारी संख्या में मेड इन इंडिया वेपन्स बना भी रहा है और अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीद रहा है, फ्रांस से, रूस से। पाकिस्तान इसको देख के डरा हुआ है, इसीलिए ये प्रस्ताव इनडायरेक्टली भारत को टारगेट करने के लिए यूएन में पाकिस्तान ले आया। इसका सपोर्ट भी लगभग 170 प्लस देशों ने किया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका यूएन, ना ये इंटरनेशनल ट्रीटी बन पाई। अबे तुम्हारे कहने से इंटरनेशनल ट्रीटी बन रही है क्या? ने इस पे अब्सटेन किया। भारत ने कहा नहीं भाई, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना वगैरह पहले से ही बना के बैठे हुए, अब हम बना रहे हैं तो ये इसमें एक्ट लग जाएगा, इस पे रोक लग जाएगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि ये प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, मैं आपको बता दूं, और होगा भी नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक वोट लेके आया, बिल लेके आया, जिसको एक रेजोल्यूशन लेके आया, जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया, एक मुल्क ने एब्सटेन किया, एक मुल्क ने इसके खिलाफ। और जिस मुल्क ने सपोर्ट किया, एब्सटेन किया, वो इजराइल है। जो इसके खिलाफ गया वो इंडिया है। और 179 मुल्कों ने पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। अब बेसिकली ये समझना है क्या? बेसिकली पाकिस्तान प्रपोज करता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल रेस है, उसको जो है वो साउथ एशिया के अंदर ये आर्म्स कंट्रोल होनी चाहिए। डिटेल में बताने लगा हूँ बेसिकली इंडिया क्यों इसके अगेंस्ट है और इंडिया क्या चाहता है, इंडिया की क्या मकसद है। पहली बात तो ये है कि इंडिया
जो है वो 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, जिसका मकसद ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना है फैलने से। पाकिस्तान की जो थ्योरी है ना पीछे, पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें कि वो इंडिया ना ये वेपन्स ले सके। ठीक है जी। अब ये जो सारी की सारी पाकिस्तान ने कोशिश की है, इसमें पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट, एक फोरम है, उसको हाईलाइट किया है। पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान कहता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एंड रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल जो है वो ये समझता है कि उसको भी कहा गया है एंड ऑल दैट। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में है कि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो पोजीशन आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के ऊपर, जो पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर है, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, और वो कहता है जी हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया कहता है जी हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे नहीं। बिल्कुल भाई साहब, तभी तो देखो ना इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की जिंदा चिता पे आग लगा दी, जला के रख दिया पाकिस्तान को जिंदा। एक होता है ना कोई मरा हुआ हो तो भाई साहब तब होता है, भाई साहब इन्होंने जिंदा आग लगाई हमें कि भाई साहब तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि आर्म्स कंट्रोल करो। तुम कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, तुम कुछ बना नहीं रहे हो, तो तुम हमें रोकोगे? वो बोलता है इंडिया कि हम चीजें बना रहे हैं, सब देश वही रहा कि क्योंकि भाई साहब अमेरिका इस टाइम हथियार दे रहा है, भाई रशिया दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, लेकिन भाई पाकिस्तान को आग क्यों लगी है? हमें तो कोई हथियार नहीं देता। ये बात तो है। हमारे देश में बन क्या रहा है? गधे बन रहे हैं चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए, और तो कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान को डर लगा कि भाई इंडिया भाई साहब इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि इसको हरा पाना, तो हमारी साथ पुश्ती भी पैदा हो जाए तो भाई नहीं हरा सकती हैं। तो भाई साहब ये इंडिया जब और इक्विप्ड होगा तो हमारा तब क्या हाल करेगा? ये चीजें उठा के यूनाइटेड नेशन में चले गए कि इसको रोको। और भाई साहब वो इंडिया का ही टारगेट था, लेकिन इससे ओवरऑल पाकिस्तान ने बोला और सामने सहमति देकर, लेकिन इंडिया कहता पुत्र तू सियाना बनता है लेकिन मैं तेरा बाप हूं इन मामलों में, और खिलाफ वोट दिया वो उसी टाइम कि भाई साहब हम नहीं मानते, इसको हटा साइड पर निकल। और भाई साहब पाकिस्तान का ये रेजोल्यूशन कैंसिल हो गया सिर्फ एक इंडिया की लात मारने पर। ये देख इंडिया की ताकत देखो यूनाइटेड नेशन में इस टाइम इंडिया की कितनी है कि सारे मुल्क एक साइड पे तो इंडिया एक साइड पे, वही ना परमानेंट मेंबर वहां पे बना हुआ, उसने भाई साहब कैंसिल किया, कर दिया। पाकिस्तान का क्या बना, क्या हाथ आया? कुछ भी ना आया। वही ना भाई साहब, उन्होंने तो जिंदा जीते जी आज पाकिस्तान को उन्होंने आग लगा दी है इंडिया ने यार। और इंडिया ने बता दिया है कि जो तुम्हारी औकात है ना, औकात में रह के बात को, तुम्हारी औकात क्या है? बाहर यूनाइटेड नेशन के गेट के सामने बैठ के भीख मांगो। इंडिया पाकिस्तान को पता है कि इंडिया तो आगे निकल रहा है, वजह हर चीजों में निकल रहा है, हथियार बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया की हर चीज आ रही है, और कंपनियां भी आ रही है धड़ाधड़। ये हम किधर, हमको कोई देता भी नहीं है, क्या करें हम? ये यूनाइटेड में सीधे चले गए, यूनाइटेड नेशन में सीधे चले गए। और इस भाई इंडिया को रोको। इंडिया तो पता रुकने वाला है, वो किसी बाप की भी नहीं सुनता, अमेरिका तक नहीं सुनता। तो इंडिया के पास इतना पैसा है कि अमेरिका के पास भी उतना है। और भाई साहब इंडिया, भाई साहब तुम सियाने हो ना तो इंडिया डेढ़ सियाना। वो कहता है ना कि बेटा जितना सियाना हो जाए बाप उसे दो हाथ आगे ही रहता है सियाड़ टोपी में। और तो देख लो पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने तो रेजोल्यूशन पेश किया, लेकिन इंडिया ने तुम्हारी क्या के ले ली उधर और सीधा बोला पुत्रों निकलो, सीधा लात मार के बाहर फेंक दिया। इस टाइम इंडिया इतना हथियार ले रहा है, इतना हथियार ले रहा है कि देखो सबमरीने की डील है, और 114 फाइटर जेट्स की डील है भाई, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 2200 फाइटर जेट्स की डीले हो रही है। तो भाई साहब इनकी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, वही ना। और भाई पाकिस्तान तो बौखला गया कि इंडिया में जब ये चीजें आ रही हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमें तो इंडिया खा जाएगा। तो भाई ये डर इनको लेके गया, लेकिन इंडिया ने भी चपेड़े मारी है भाई सीधा यूनाइटेड नेशन। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।